लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी और उन्होंने कहा कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो पर उन्होंने कहा कि अदलिया से तहकीकात का उन्होंने मुतालबा कर दिया है। आम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ समी इब्राहिम साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। समी साहब, आपने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, वो ये कह रही हैं कि ज़्यादा बेहतर है कि अदलिया खुद इसकी तहकीकात करे कि ऑडियो ठीक है या नहीं है और इंसाफ के कटहरे में मामला लाया जाए। आप क्या कहेंगे? देखिए, मरीम नवाज ने जो गुफ्तगू की है उससे ये साफ ये जाहिर होता है कि वो अदालत में नहीं जाना चाहती। अदालत में अगर वो जाती हैं तो उनको साबित करना पड़ेगा कि ये वीडियो जो है, ऑडियो जो है, ये ओरिजिनल है, ये असली है। और जो ऑडियो वीडियो के हवाले से कौन सा एविडेंस एडमिसिबल है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसकी गाइडलाइंस दे चुकी है। और ये वो लेकिन क्योंकि वो एक पॉलिटिकल परसेप्शन बना के सियासी तौर पर ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब उनके जो ये मुकदमा सुनने वाला जो बेंच है वो ना सुन सके, उनको कुछ रिलीफ मिल सके। तो ये मीडिया में जंग लड़ी जा रही है। इससे पहले अरशद मलिक की वीडियो आई, उसको भी वो अदालत में नहीं लेके गई। और फिर ये जो बयान था राना शमीम, वो भी लंदन से न्यूट्रलाइज है, पाकिस्तान में उसकी कोई लीगल हैसियत नहीं है। तो ये एक उन्होंने ड्रामा किया है, जो पॉलिटिकल ड्रामा होता है, जिसमें अपना वो बेनिफिट लेने की कोशिश कर रही है अपनी जमात के सामने। आम लोगों को ये तासुर देने की कोशिश कर रही है। उनके वाले साहब को निकाला गया, साकिब निसार साहब को उन्होंने बतौर खास निशाना बनाया, तो उसकी वजह है। आप साकिब निसार साहब बतौर चीफ जस्टिस उन्होंने जितने भी सू मोटर लिए उसमें देखे, उन्होंने जो शहबाज शरीफ साहब ने जो पंजाब में कंपनीज बनाई, लोगों को नवाजा, फिर भी पकड़े गए, फवाद भी पकड़े गए, वो सारी ब्यूरोक्रेसी जो नवाज शरीफ साहब के लिए काम करती थी, साकिब निसार साहब ने बहुत इंडिपेंडेंटली जब उसको सू मोटर लिए और लोगों को पकड़ा, तो वो तकलीफ तो है इन्हें। तो अभी जो गुस्सा था साकिब निसार साहब के हवाले से वो नजर आ रहा था, लेकिन कोई नई बात नहीं की। उन्होंने वही पुरानी बातें कि जी मॉनिटरिंग जज क्यों लगाया था जब पनामा की हो रही थी हेयरिंग, फिर यही बात कि जी वो एक बंदा न्याय अदालत से सर छुपा के चल रहा था, फिर जनरल फैज का नाम लेके उन पर क्रिटिसिज्म, क्योंकि ये तो शुरू से कह रहे हैं ना कि ISI ने ये इलेक्शन बातें, और मकसद सिर्फ एक नजर आ रहा था कि ये जो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनका मुकदमा चल रहा है, वो उसमें या तो वो बेंच तब्दील हो जाए या अदलिया पर इतना दबाव आए, क्योंकि बार बार वो कह रही थी कि अदलिया के पास मौका है कि वो अपना जो गुनाह है उनका अजाला करने, एक रिलीफ उनको दे दें। तो वही पुरानी बातें उन्होंने करने की कोशिश की है। शौकत सिद्दीकी साहब की भी बात की है, चीजों को स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश की है। कोई नई बात उन्होंने नहीं की, लेकिन आज वो मुकर गई। उन्होंने कहा नहीं जी मैं तो नहीं जाऊंगी अदालत में, अभी मुनासिब वक्त पे मैं जाऊंगी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली सारे लोगों को बिठा के इस ऑडियो के हवाले से कि जी मैं मुनासिब वक्त का भी सवाल ये है, अगर आज मुनासिब नहीं है, जब टीवी पर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ली, तो फिर कब मुनासिब होगा? बुनियादी तौर पर उन्हें पता है कि ये अदालत में साबित वो नहीं कर सकती, क्योंकि ये तो एक जाली ऑडियो है। तो सारा उनका मामला यही था। ठीक है, बिल्कुल सही। समी इब्राहिम साहब, बहुत शुक्रिया आपके तज्जिए का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।